नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अखिलेश यादव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनके कार्यालय के सामने पुलिस की जीप फूंक दी गई, उन्होंने वो उस तक को नहीं रोक पाए। वहां जाकर अगर भड़कती है हिंसा, वो तो कह देंगे कि सरकार नाकाम है। हमारी जिम्मेदारी है ना, असला लेकर जाने से मतलब नहीं है। आप जाकर वहां 4 लोगों को भड़काओगे। दोनों गुटों में संघर्ष की सिचुएशन में दोनों में गुस्सा है, दोनों की तरफ से जाने गई हैं। कल वहां पर आग लगेगी, कौन जिम्मेदार होगा? मुझे लगता है कि यहां सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, इस पर्टिकुलर मोमेंट में कोई किसी को जाने से कहीं नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर किसी भी तरह की सिचुएशन खराब होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका जिम्मेदार सरकार है, राज्य सरकार है। और राज्य की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय में किसी को पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करने दिया जाए। प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूं, अभी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबरी कमेटी है उससे बात हो गई है। अगर जब तक 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, यहां से नहीं उठेंगे। मेरी एक और बात सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चे ने यह भी कॉल देने जा रहा है 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जब तक टैनिक से उसका मंत्रिमंडल नहीं छीन लिया जाएगा, हाईवे देश के नहीं खोलेंगे। लोग कह रहे हैं भिंडरावाला के पोस्टर भी यहाँ दिखे गए। ऐसा कोई कुछ नहीं। भिंडरावाला के पोस्टर दिखे गए। भिंडरावालों के ऊपर कौन सी FIR है? भिंडरावालों का इतिहास जानिए पहले। भिंडरावालों की लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई नहीं पाजी, ये वो जरूरी है दस देना। भिंडरावालों की लड़ाई थी स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर सब्जेक्ट को लेके। पहली बात आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर बता दीजिए, पुलिस वाला दिखा दे कहाँ है भिंडरावाले की फोटो। उन्होंने फोटो कोई किसी के पास होगी तो खींची होगी ना। हम आपको दिखा देते हैं सारे दिन की वीडियोस उस वाकये से पहले की। काले झंडे और यूनियन के झंडे हैं भाई, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनका क्या है? साबित करिए ना, हम साबित कर देते हैं। मुसलमान बहुसंख्यक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन कवर्धा की भोली भाली जनता, इन्होंने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया, आपको चुना, हिंदुओं का वोट पा करके आप कुर्सी पर पहुंचे, और आपके सह पर वहां पर मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाहर से भाईचारा दिखा रहे हो, अंदर से केवल भाई और हिंदू को चारा समझ रहे हो। अपने आप को भाई समझ रहे हो, हिंदू को चारा समझ रहे हो। इस नियत पर हमें शंका है। हमें कपट और छल छिद्र पसंद नहीं है। स्पष्ट रूप से मोहम्मद अकबर जी को, चूंकि वो छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, उनको सामने आकर के इस विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। और फर्जी तरीके से जो भी बनाए गए वोटर हैं, उनके वोटर ID को निरस्त कर। आपको मैं बताऊं कि उसमें पक्षपात भी प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। उसके कारण ही ये सब प्रकार की घटनाएं हुई है। कल जिस प्रकार से भगवा ध्वज को निकाल करके फेंका गया, अपमान किया गया, लात मारा गया, डंडे से मारा गया, ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे शांतिप्रिय समाज है। बाकी लोगों के 150 देश होंगे, किंतु हिंदू का केवल एक ही देश है, वो भारत है। और हिंदू हमेशा शांति के साथ अपना जीवन यापन करता है। कल जिस प्रकार की घटना हुई, चाकूबाजी हुई, चित्र में दिख रहा है, वीडियो में, एक एक मारने वाले को गिरफ्तार करे। मारने वाले कौन है सब जानते हैं। गिरफ्तार करे, उसके बाद ये समाज शांत होगा। और चाहे जमुनिया हो, चाहे भिंभोरी हो, चाहे मंझोली हो, पौड़ी के अंदर किसने किसका कब्जा किया था, किंतु वहाँ काउंटर केस किया गया। एक व्यक्ति एक पाली की जमीन को कब्जा करने वाले, उसको सह दिया गया, पाली को अंदर किया गया। गंडई में खरहट्टा के पास गंडई जो है, वहाँ क्या हुआ है? 3 लोगों के मकान तोड़ दिए गए और एक व्यक्ति का मकान नहीं तोड़ा गया। क्यों? आखिर ये पक्षपात क्यों हो रहा है आज की तारीख में? आज यहाँ जिस प्रकार से एक सामान्य हमारा सिपाही, हमारा वर्दीधारी कांस्टेबल, उसको तमाचे जड़ देते हैं।
ये केवल वर्दी का अपमान नहीं, पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन का अपमान है। और उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई आज तक। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आगे बताएंगे। आज तो बंद है, चक्का जाम है, आगे होगा, आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अवधेश दुबे, ट्रेन का खिलौने वाला, जिसका वीडियो आप लोग ने देखा, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया। आज अंकल जी मिले तो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको जेल क्यों हुआ था। मेरी गलती कुछ नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा मुलायम तो तकिया भी होता है। अब यादव बुरा मान गया तो मैं क्या करूं। मैंने कहा जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं, और 2024 तक अगर इटली नहीं गए तो शायद यहीं हमारे साथ इटली बेचेंगे, क्योंकि ये चाय वाला है। इसके बाद आ रहा है इससे भी डेंजर गाय वाला, जिसका डिसीजन है नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। गाड़ी पलटी के मुंबई जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। उसके बाद हम ये ब्राह्मण को भी टारगेट कर सकते हैं। देखो भाई, ब्राह्मणों, हाँ, ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी बात ये तुमने बोल दी। सबसे उम्दा ब्राह्मणों को टारगेट तो सबसे पहले करना है, ब्राह्मणों को टारगेट। जी जी, इसलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज भी है ना, जैसे कि ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ये सब भी बहुत ज्यादा फेमस करना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद से ही लड़ाई का मुद्दा है, जिसकी वजह से हमारे मुजाहिद भाई उमर खालिद, सैफी और क्या नाम है उसका, उस्मानी, ये हमारे दीन के मुजाहिद हैं। ये हमें काफिरों के साथ डिवाइड एंड रूल करना होगा। जी 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 जनाब, बहुत से हिंदू हाथ में कड़ा भी पहनते हैं, तो उसका भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम मोमिनों पे, तो वो भी बंद हो जाना चाहिए। जी बेशक जनाब, एकदम दुरुस्त फरमाया आपने ना। जो ये ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसका इस्तेमाल भी वो हमें फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बेशक। बहुत प्रोफेसर, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नकली भी आते हैं। हम 5 ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिससे आप पता लगा सकेंगे। अगर आप रुद्राक्ष को सुई से कुरेद दें और रेशा निकले तो वह असली है, और ना निकले तो वह नकली है। आप रुद्राक्ष को लें और उसे सरसों के तेल में डाल दें। अगर उसका रंग और गहरा हो जाए तो समझ जाना कि वही असली रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को कुछ घंटों के लिए पानी में उबाल सकते हैं। अगर उसका रंग नहीं जाता है या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वह असली रुद्राक्ष है। अगर आप रुद्राक्ष को पानी में डाल दें तो असली रुद्राक्ष नहीं डूबेगा। रुद्राक्ष हमारे फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। इनकी ऊपरी सतह या पठार एक जैसे नहीं होते। अगर एक रूप हो तो वह नकली है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए ताकि कोई बेवकूफ ना बने। भगवान के साथ संबंध का अनुभव कैसे करें? जब मनुष्य क्रिया के साथ कर्ता भाव से संबंध जोड़ता है, तब वह क्रियाएं फलजनक कर्म बन जाती है और कर्म से बंधन होता है। किंतु जब दूसरों के हित के लिए और भगवान को खुश करने के लिए कर्म करे जाए तो वे कर्म योग कहलाते हैं। कर्म योग से बंधन मिट जाता है और बंधन हटने से वो योग हो जाते हैं, अर्थात भगवान से नित्य संबंध का अनुभव होता है। राधे राधे। अवश्य लिखे, सेव करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।